अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि समुद्र में से एक बहरी बेड़ा आगे बढ़ रहा होता है और साहल पर मौजूद एंड्रियास डेफने के साथ मौजूद होता है और उससे कहता, जब हम नीलोफर को कैद करके समुद्र का सफर शुरू करेंगे उरहान हमें कभी ढूंढ नहीं सकेगा। डेफने कहती, मेरे प्यारे भांजों को ना भूलना एंड्रियास, उरहान नीलोफर और अपने बेटों के सामने कभी मुजाहमत नहीं कर सकेगा। जबकि इसी दौरान हम देखते हैं कि फ्लादियोस तमीर बोगा और अब्दुर्रहमान के हमरा छुपकर उन्हें देख रहा होता है। तमीर बोगा कहता, ये कैसी नफरत है, वो अपनी ही बहन को आग में झोंक रही है। डेफने वाकई एक शैतान है। इस दौरान घोड़े पर सवार फातिमा खातून, जिसने नीलोफर का लिबास जेबतन किया होता है और उसका हुलिया बनाया हुआ होता है, वहां पर आती है। उसे आता देखकर डेफने कहती, देखो मेरी वो बहन आ रही है जो मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, लेकिन मेरे भांजों के बगैर। एंड्रियास कहता, कोई बात नहीं, इसका बच्चा हमारे लिए काफी है। डेफने कहती, काश वो दोनों बच्चे की पैदाइश से पहले ही मर जाएं, लेकिन हमें बच्चा चाहिए। एंड्रियास कहता, मैं तुमसे वादा करता हूँ, पैदाइश के बाद मैं तुम्हें नीलोफर को मारने का मौका दूंगा। और फातिमा उनके करीब आ जाती है और घोड़ा वहां खड़ा करने लग जाती है, जबकि फ्लादियोस और बाकी सब छुपकर मुसलसल उन्हें देख रहे होते हैं। डेफने फातिमा की जानब बढ़ते हुए कहती, खुश आमदीद मेरी प्यारी बहन। फ्लादियोस कहता, हम फातिमा के इशारे पर हमला शुरू करेंगे। और फिर फातिमा इशारा कर देती है। फ्लादियोस कहता, चलो। और फातिमा घोड़े के ज़ेन से खंजर भी निकाल लेती है और डेफने फातिमा के करीब आती है। फातिमा कहती, तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है डेफने, और अपनी तलवार से उस पर हमलावर हो जाती है। ये देखते साथ ही एंड्रियास कहता, फौजियों ये एक जाल है। जबकि इस दौरान फ्लादियोस और बाकी सब सिपाही भी भागते हुए बाहर निकल आते हैं और फातिमा डेफने से लड़ने लग जाती है और अपनी तलवार से उसकी टांग जख्मी कर देती है। जबकि फ्लादियोस तमीर बोगा और अब्दुर्रहमान और उसके सिपाही एंड्रियास के सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं। फातिमा डेफने से लड़ते हुए कहती, तुम्हारे मंसूबे नाकाम हो गए डेफने, मैं तुम्हारी मौत बनूंगी। और डेफने को जोरदार धक्का देती है। डेफने जमीन पर गिर जाती है और फिर पत्थर उठाकर फातिमा को मारती है और वहां से भागने लग जाती है। जबकि एंड्रियास कुछ सिपाहियों को मारता है। फ्लादियोस भी एक साथ कई बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ने में मसरूफ होता है और जब वो देखता है कि फातिमा डेफने के पीछे भाग रही है तो कहता फातिमा, और एंड्रियास भी ये देखकर कहता डेफने उसे जाल में फंसाएगी और मार डालेगी, और वो भी डेफने के पीछे भागता है। जबकि फ्लादियोस कुछ बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत की घाट उतार कर फातिमा के पीछे रवाना होता है। जबकि अब्दुर्रहमान तमीर बोगा भी कई की बाज़ंतीनियों को एक साथ लपेटते हुए मौत की घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि इधर डेफने मुसलसल आगे की जानब भाग रही होती है और फातिमा उसके पीछे लगी हुई होती है। डेफने की टांग जख्मी होती है और जैसे ही वो थोड़ा आगे आती है तो देखती है कि समुंदर उसके करीब आ जाता है और भागने का कोई रास्ता नहीं होता। डेफने अपना खंजर निकालते हुए कहती, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। फातिमा कहती, तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। डेफने कहती, दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और अपने पीछे समुंदर को देखती है तो फातिमा कहती, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी डेफने, तुम मर जाओगी। और डेफने पर हल्ला बोल देती है और दोनों एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होना शुरू हो जाते हैं। लड़ते लड़ते फातिमा डेफने को टांग मारती है और डेफने सीधा समुद्र में जा गिरती है। इस दौरान पीछे से एंड्रियास भागता हुआ आता है और यह मंजर देखकर डेफने को पुकारता है और कहता, तुमने डेफने के साथ क्या किया, तुमने क्या किया। फातिमा कहती, उसे वही मिला जिसकी वो हकदार थी, मैंने उससे उन जानों का हिसाब चुकाया जो इसने ली थी। एंड्रियास समुद्र की जानब देखता है तो उसे डेफने नजर नहीं आती तो कहता, मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। और फातिमा पर हल्ला बोल देता है और उसकी तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है और बहुत ही जल्द अपना कुल्हाड़ा उसकी गर्दन पर रखकर उसे दबोच लेता है। इस दौरान फ्लादियोस वहां भागता हुआ आता है और कहता है, एंड्रियास एंड्रियास रुक जाओ। एंड्रियास कहता, नहीं दूर रहो। फ्लादियोस कहता, नहीं एंड्रियास रुक जाओ मैंने कहा। एंड्रियास कहता, पीछे हटो वरना मैं इसे मार डालूंगा। फ्लादियोस कहता, ठीक है पुरस्कून हो जाओ। इस दौरान तमीर बोगा और अब्दुर्रहमान भी भागते हुए वहां पर आ जाते हैं। फ्लादियोस उन्हें रोक देता है और कहता है, रुक जाओ। एंड्रियास कहता, अपनी तलवारें फेंक दो, जल्दी करो। फ्लादियोस कहता, ठीक है पुरस्कून हो जाओ। फातिमा कहती, एवरानोस तुम हथियार मत डालो। एंड्रियास कहता, अपनी तलवारें फेंक दो वरना मैं इसका गला काट दूंगा। फ्लादियोस कहता, ठीक है हम फेंकते हैं, पुरस्कून हो जाओ। जबकि इधर बोरसा महल में सिपाही दीदार खातून की लाश को बाहर ले जा रहे होते हैं। मालहोन भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। इस दौरान उरहान साहब, बुरान और बाकी सब सिपाही अंदर दाखिल होते हैं और उस लाश को देखते हैं। उरहान साहब घोड़े से नीचे उतरकर मालहोन के पास आते हैं। मालहोन बताती, दीदार खातून, एंड्रियास का सांप एक खातून के साथ महल में दाखिल हो गया, मेरी बहुओं और स्पोर्चा पर कत्ल की कोशिश की गई, गोंजा ने उसे मार डाला। उरहान साहब पूछते, आप क्या कह रही हैं, वो अंदर कैसे आई, क्या नीलोफर ठीक है। मालहोन कहती, वो ठीक है, वो अपने कमरे में है। उरहान साहब पूछते, अगर वो ठीक है तो अपने कमरे में क्यों है। और फिर बुरान साहब से कहते, बुरान साहब मालूम करो कि किसकी गफलत से ये सब हुआ। बुरान कहता, जो हुक्म मेरे सुल्तान। और फिर उरहान साहब अंदर जाने लगते हैं तो मालहोन कहती, जरा ठहरो, रुको तो सही, पहले मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी दे दूं। मुबारक हो बेटे, अब तुम्हारे यहाँ एक और शहजादा पैदा हुआ है। यह सुनकर उरहान साहब बहुत खुश होते हैं जबकि हलीमा भी बहुत खुश होती है। मालहोन कहती, इसकी
पैदाइश शहजादी अस्पोर्चा के हाथों हुई है। यह मुश्किल था, लेकिन नीलोफर और हमारा शहजादा दोनों खैरियत से हैं और वो आराम कर रहे हैं। इस पर बुरहान और खलील भी बहुत खुश होते हैं और सब अंदर की जानब रवाना होते हैं। बुरहान साहब मुसलसल महल से नीलोफर के कमरे की जानब बढ़ रहे होते हैं। इधर नीलोफर ने अपना बच्चा उठाया हुआ होता है। अस्पोर्चा उसके पास होती है और कहती, ये कितना खूबसूरत है, हर चीज से बेखबर फरिश्ते की तरह सो रहा है। नीलोफर कहती, मुझे इस पर रशक आता है, क्या तुम्हें नहीं आता? अस्पोर्चा कहती, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, मुझे अब जाना चाहिए, एक बार फिर मुबारक हो। और जाने लगती है तो नीलोफर कहती, अस्पोर्चा, मैं और मेरा बच्चा इस खुशी के लिए तुम्हारे मकरूज हैं। तो अस्पोर्चा कहती, अगर हमें एक दूसरे के एहसान याद दिलाने हैं तो मैं अपनी जान के लिए तुम्हारी मकरूज हूँ नीलोफर, अब इन बातों को भूल जाते हैं। नीलोफर कहती, बच्चे की जिंदगी अलग होती है अस्पोर्चा, ये किसी और चीज जैसी नहीं होती। इसी दौरान बुरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और अस्पोर्चा का शुक्रिया अदा करते हैं और फौरन भागते हुए नीलोफर के पास आते हैं। नीलोफर कहती, मेरे बुरहान, आप आ गए? बुरहान साहब कहते, यकीनन मैं आ गया। अस्पोर्चा कहती, अल्लाह इसे लंबी उम्र अता करे, और वहां से रवाना होती है। नीलोफर कहती, मुझे खौफ था कि कहीं इससे कुछ हो ना जाए। बुरहान साहब कहते, मेरे अल्लाह ने तुम्हारी जानें मेरे लिए बचा ली, और अपने बच्चे को पकड़ कर उठाते हैं और उसे देखते हैं और कहते हैं, खुश आमदीद बेटे, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। इस दौरान मलहून वहां आ जाती है और कहती है, अल्लाह इसे माँ बाप के साए में परवान चढ़ाए। नीलोफर कहती, आमीन। बुरहान साहब भी कहते हैं, आमीन। इधर आंद्रियास ने जब अपना कुल्हाड़ा फातिमा की गर्दन पर रखा हुआ होता है तो फ्लादियुस कहता, आंद्रियास, इसे छोड़ दो और मुझे ले लो, मैं हथियार डाल देता हूँ, हम बरसों से दुश्मन हैं, मैं हार मानता हूँ, तुम जीत गए। आंद्रियास कहता, नहीं, मैं तुम्हें मरने का मौका नहीं दूंगा, तुम जिंदा रहोगे और इस लम्हे को याद करोगे जब तुम्हारी महबूबा मरेगी। फ्लादियुस कहता, नहीं, रुक जाओ। आंद्रियास कहता, तुम्हें यह गम सहना होगा, अपनी तलवार फेंको। फ्लादियुस कहता, ठीक है, ठीक है। और फिर अब्दुर्रहमान और तमीर बोगा से भी कहता है, अपनी तलवार फेंको। फ्लादियुस कहता, मैं बगैर किसी शर्त के हथियार डालता हूँ। और फिर इस तरह तमीर बोगा और अब्दुर्रहमान अपने अपने हथियार डाल देते हैं, जबकि फ्लादियुस भी जमीन के ऊपर अपनी तलवार और खंजर रख देता है और एक हाथ में छुपे छोटे से खंजर को निकालने लग जाता है। आंद्रियास कहता, इसने मेरी महबूबा को कत्ल किया है, इसलिए मैं इसे मारूंगा, समझ गए? फातिमा कहती, दैफने ने अपनी बुराइयों से खुद अपनी मौत को दावत दी, मुझे खुशी है कि मैंने उसे मारा। आंद्रियास कहता, खामोश रहो, मैं तुम्हें अभी चट्टान से नीचे फेंक दूंगा। फ्लादियुस कहता, नहीं नहीं। फातिमा कहती, मैं तुमसे नहीं डरती, डाल दो। और फिर जब फ्लादियुस अपना खंजर निकाल लेता है तो फातिमा से कहता, अब। तो फातिमा आंद्रियास को धक्का देती है, जबकि फ्लादियुस अपना खंजर उसे दे मारता है, लेकिन आंद्रियास फातिमा को अपना पांव दे मारता है और फ्लादियुस भागता हुआ फातिमा की जानब बढ़ता है और उसका बाजू पकड़ लेता है और फातिमा उस चट्टान से नीचे गिरते गिरते फ्लादियुस के हाथों में आ जाती है, जबकि तमीर बोगा और अब्दुर्रहमान आंद्रियास के पीछे भागते हैं। फ्लादियुस फातिमा से कहता, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, चलो अपना दूसरा हाथ दो। चलो फातिमा। फातिमा अपना दूसरा हाथ बढ़ाती है लेकिन पहुंच नहीं पाता तो कहती, मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत कमजोर हूँ। फ्लादियुस कहता, तुम्हें करना होगा, चलो फातिमा। फातिमा कहती, छोड़ दो वरना तुम भी गिर जाओगे। फ्लादियुस कहता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फातिमा, मैं तुम्हारे लिए मौत के मुंह से वापस आया हूँ, तुम भी बर्दाश्त करोगी, चलो। फातिमा कहती, तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे माफ कर दो। और फिर फ्लादियुस अपनी पूरी कुव्वत के साथ फातिमा को खींचता है और उसे चट्टान से बाहर ले आता है और फिर कहता, या अल्लाह तेरा शुक्र है। फातिमा कहती, मैं गिरने ही वाली थी, अगर तुमने मुझे ना पकड़ा होता, मैं पहले ही गिरने वाली थी। फ्लादियुस कहता, अगर तुम मेरा हाथ छोड़ देती, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे आता। इसी दौरान तमीर बोगा और अब्दुर्रहमान भागते हुए वापस आ जाते हैं और पूछते, क्या आप दोनों ठीक हैं? फातिमा कहती, हम ठीक हैं। तमीर बोगा कहता, वो गद्दार फरार हो गया, हम उसे पकड़ नहीं सके। फातिमा कहती, मैंने दैफने को मार दिया, अब खत्म हो गया है। अब्दुर्रहमान कहता, दुनिया को इसकी गलाजत से नजात मिली, अल्लाह का शुक्र है। और फिर फ्लादियुस कहता, अब वक्त आ गया है कि बेड़े के मस्तूल पर उस्मानी परचम बुलंद किया जाए, चलो। और सब वहां से रवाना होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।